आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। पिछले भाग में आपने देखा कि रुचिका के आसपास किसी काले साए के होने की संभावना महसूस होते ही उसकी मां बीना ने घर की शांति के लिए एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने उन्हें बताया कि घर में किसी बहुत शक्तिशाली ताकत का साया है। हवन के बीच ही पंडित जी घायल हो जाते हैं और उन्हें लेकर बीना और रुचिका अस्पताल पहुंच जाती हैं। अब आगे घर के शुद्धिकरण के लिए आए पंडित जी के साथ हुए हादसे के बाद रुचिका और बीना दोनों बेहद घबरा गई थीं, लेकिन घर लौटने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं था। माँ, पापा ना सही, भाई को तो फोन पर हम अपनी परेशानी बता ही सकते हैं ना। कोई हमारे साथ होगा तो थोड़ी तो हिम्मत बनेगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अकेले इस सब से नहीं लड़ पाएंगे। बेटी की बात सुनकर बीना ने बेटे सुधीर को फोन करके घर बुला लिया। देर रात तक सुधीर घर लौट आया था और उसके आने के बाद रुचिका की जान में जान आ गई थी। ऐसा क्या हो गया माँ? मैं अपनी क्लासेस छोड़कर आया हूँ, सब ठीक तो है ना? आपने कॉल पर भी कुछ नहीं बताया? बस बेटा, बहुत नकारात्मक ख्याल आ रहे थे। घर काटने को दौड़ रहा था। रुचिका की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो सोचा तू आकर सब संभाल लेगा। और फिर माँ बीना ने एक एक करके सारी घटनाएं बेटे सुधीर को बता दी। अच्छा ठीक है, आप घबराइए नहीं, मैं हूँ आपके पास। उस रात घर में सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। ये पहली रात थी जब घर में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। पूरी रात शांति से बीत गई। अगले 2 दिन सुधीर घर पर ही रहा और इन 2 दिनों में घर पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। सब ठीक है माँ, आप लोग बिना बात ही घबरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी था पंडित जी के हवन के कारण वो बला टल गई है। आप लोग भी अब घबराइए मत और धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करिए। मेरा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, और हाँ, कोई भी परेशानी होगी तो मैं आ जाऊंगा ना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी अगले सप्ताह से रुचिका के कॉलेज खुल रहे हैं। कॉलेज जाना शुरू करेगी तो इसका मन बहल जाएगा। एक बार पढ़ाई में मन लगेगा तो फिर अपने आप बेकार के ख्याल मन में नहीं आएंगे। सुधीर के समझाने पर रुचिका और बीना बेमन से हाँ में गर्दन हिला देती हैं। सुधीर ने अपना बैग पैक किया और अपने हॉस्टल के लिए निकल गया। भैया ठीक कह रहे थे माँ, आखिर कब तक उन्हीं बातों को पकड़कर बैठे रहेंगे। मैं आज से अपने कमरे में ही सोऊंगी, रात में देर तक पढ़ाई किया करूंगी। और वैसे भी मुझे भी तो भैया की तरह आगे बढ़ना है, उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में सोना, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला रखना, मुझे तसल्ली रहेगी।